मधुसूदन सरस्वती का पावन चरित्र भारत की अद्वितीय आध्यात्मिक परंपरा का उज्जवल उदाहरण है। वे केवल महान दार्शनिक ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। उनका जीवन ज्ञान और भक्ति दोनों का अद्भुत संगम था। लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में इस महान संत का जन्म हुआ। बचपन से ही उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। वे अत्यंत मेधावी थे और वेद, उपनिषद, न्याय और मीमांसा का अध्ययन करते करते बहुत कम आयु में ही महान पंडित बन गए। उनका प्रारंभिक नाम कमलनयन बताया जाता है। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम था। वे जब भी श्री कृष्ण का नाम सुनते, उनकी आँखों से आंसू बहने लगते। ज्ञान की खोज में वे काशी पहुँच गए। उस समय काशी भारत की विद्या की राजधानी मानी जाती थी। वहाँ उन्होंने अनेक आचार्यों से वेदांत और न्याय शास्त्र का गहन अध्ययन किया। बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम मधुसूदन सरस्वती पड़ा। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन किया और उसमें अद्भुत सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने कई महान ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत का अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने द्वैतवादियों के अनेक तर्कों का खंडन करके अद्वैत वेदांत की स्थापना की। काशी के विद्वान उनकी प्रतिभा देखकर चकित रह जाते थे। बड़े बड़े पंडित भी उनके सामने शास्त्रार्थ करने से डरते थे। यद्यपि वे अद्वैत वेदांत के महान आचार्य थे, फिर भी उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। वे कहा करते थे, मुझे अद्वैत का ज्ञान प्रिय है, पर मेरे हृदय का स्वामी तो श्री कृष्ण ही है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कई सुंदर स्तोत्र भी लिखे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तिरसायन भक्ति के रहस्य को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाता है। वे कहा करते थे कि ज्ञान से ब्रह्मा का बोध होता है, लेकिन भक्ति से भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा। कहा जाता है कि मधुसूदन सरस्वती जी जब श्री कृष्ण का ध्यान करते थे तो कभी कभी उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन भी होते थे। वे प्रेमावस्था में डूब जाते और कई कई घंटे तक समाधि में रहते। काशी के लोग कहते थे कि यह संत केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि भगवान के सच्चे भक्त हैं। तुलसीदास जी से मिलन। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार तुलसीदास काशी आए। उस समय कुछ पंडित तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस की आलोचना कर रहे थे। तब मधुसूदन सरस्वती जी ने तुलसीदास जी की महानता को समझते हुए कहा, काशी रूपी आनंदवन में तुलसीदास जी चलते फिरते तुलसी के वृक्ष के समान हैं, जिनकी कविता मंजरी पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता है। इस प्रकार उन्होंने तुलसीदास जी की महानता की रक्षा की। मधुसूदन सरस्वती जी ने अपना अधिकांश जीवन काशी में ही बिताया। उन्होंने अनेक शिष्यों को वेदांत और भक्ति का ज्ञान दिया। उनका जीवन अत्यंत सरल, वैराग्यपूर्ण और भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। अंत में भगवान के नाम का स्मरण करते करते उन्होंने इस संसार से विदा ली। मधुसूदन सरस्वती जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल ज्ञान ही नहीं, भक्ति भी आवश्यक है। विद्वान होने के बाद भी अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रेम से ही जीवन सफल होता है। वे अद्वैत वेदांत के महान आचार्य थे, परंतु उनके हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति सदा बहती रहती थी। इसी कारण उनका जीवन ज्ञान और भक्ति दोनों का आदर्श बन गया। यदि आपको संतों की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।